बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 4 हम लोग कर रहे हैं और जिसका नाम है संज्ञावाचक शब्द। संज्ञावाचक शब्द जैसे कि श्री कृष्ण, देवालय, रामायण, ये एक प्रसिद्ध पुरुष का नाम है। श्री कृष्ण देवालय स्थान का नाम है, रामायण पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर जब जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। दीपक, सूर्य आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्वरांत होते हैं जिनके अंत में स्वर होता है, जैसे गज, और कुछ व्यंजनांत होते हैं जैसे आत्मन। और सभी संज्ञा शब्दों के रूप लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो वचन जैसे कि लिंग जो है वो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और उसी तरह से वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन का, दो के लिए द्विवचन का और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कारक जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के प्रयोग के बिना वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता। कारक एवं विभक्ति जो है वो कारक, कर्ता कारक जिसका कारक चिन्ह होता है ने, और विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कारक चिन्ह ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कारक चिन्ह को। करण कारक तृतीय विभक्ति, कारक चिन्ह ने के, से और के द्वारा। और करण कारक यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो गई, से और के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है जो है चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में ये पंचमी विभक्ति। और संबंध का की के षष्ठी विभक्ति। और अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति। और संबोधन हे, अरे, भो, ये सब संबोधन के लिए होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है विभक्ति का प्रयोग कारक के अर्थ में ही होता है और कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और प्रथमा विभक्ति क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे रामः पत्रम लिखति, राम पत्र लिखता है। रामः जो है वो लिखने का काम कर रहा है, लिखना क्रिया है, और राम करता है क्योंकि राम ही लिख रहा है। और इसके लिखने का व्यापार पत्र पे पड़ रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो ये कर्म हो गया। और कर्ता में जो है वो प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति। तो इसी तरह से तृतीया विभक्ति जिससे हमारे काम में जो सहायक होता है, क्रिया को करने में जो सहायक है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य संपन्न करता है, जैसे कि सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पे कलम सहायक है लिखने में, इसलिए कलमेन में तृतीया विभक्ति है। इसी तरह से संप्रदान कारक जिसको कोई चीज़ दी जाए, तो देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो जैसे कि गोपालः याचकाय वस्त्रम यच्छति, गोपाल याचक के लिए कपड़े देता है, तो याचकाय हो गया। और अपादान कारक जो है वो पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कि वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ों से पत्ते अलग हो रहे हैं। और संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे मयंकर से अनुजः पठति, मोहन से जनकः आगच्छति, मोहन के पिता आते हैं। तो यहाँ पे मोहन के पिता से संबंध बताने के लिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अधिकरण कारक जो है किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं और इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि
मीनाः तडागेषु तरन्ति, मछलियाँ तालाबों में तैरती हैं। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। संबोधन, जिसे बुलाया जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। तो शब्द के प्रारंभ में हे का प्रयोग किया जाता है। हे विनोद, अरे, हो इत्यादि संबोधनवाचक शब्द हैं। और कुछ शब्द रूपों को पहले से विद्यार्थी जानते हैं, जैसे बालक शब्द का रूप। तो इसमें सभी विभक्तियों में अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। तो और लता का जो है स्त्रीलिंग का रूप, और फल यानी नपुंसकलिंग का। और उपपद विभक्ति होती है, यानी कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं, और इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। और उपपद विभक्ति वो होती है जो किसी विशेष विभक्ति किसी पद विशेष के कारण प्रयुक्त होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सह जनकेन सह गच्छति, वह पिता के साथ जाती है। यहाँ सह के कारण जनक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नीचे ऐसे शब्द तथा धातु दी गई हैं जिनके साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीया विभक्ति, अभितः, परितः और सर्वतः, बिना प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति, और दो, याच, पच इत्यादि के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति जो है वो सह, साकम, सार्धम, अलम, प्रयोजन इत्यादि के अर्थ में होता है। और जब कभी अंग से विकार हो, जैसे कि याचकः नेत्रेण काणः अस्ति, याचक आँखों से काना है। चतुर्थी विभक्ति में जैसे कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा और असूय, रुच, क्रुद्ध इत्यादि जो है वो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति, बहि, विना, प्रमाद, पूर्वम, अनंतरम, विराम, ऋते, योगे, पंचमी। और षष्ठी विभक्ति जो होती है, इसका उपपद विभक्ति जो अधिकतर प्रयोग आता है पाठ में ज़्यादातर, तो पुरतः, पृष्ठतः और ऊपरी, अधः। और जहाँ पे जन्य जनक भाव हो या सेवक स्वामी संबंध हो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि इयं बालकस्य माता अस्ति, यह बालक की माता है। सप्तमी विभक्ति, आधारे श्रेष्ठता, आधार में और श्रेष्ठता के निर्धारण में निपुण, कुशल, प्रवीण, दक्ष, चतुर इत्यादि में सप्तमी विभक्ति होती है। तो अब हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में जो सबसे पहले दिया हुआ है उत्तर 1, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को विभक्ति व वचन के अनुसार पूरा कीजिए। मयूरः, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में एक वचन में हो जाएगा मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो यहाँ पे हम लोग शब्द लिखेंगे। और इसमें जो पहला खाली जगह है उसमें मयूरः और दूसरे खाली जगह में मयूराः। गज शब्द का है, तो यहाँ पे पहले खाली जगह में गजाभ्याम, गजेभ्यः। और फिर है देव, देवात, देवाभ्याम। देवात पहले खाली जगह में आएगा, देवाभ्याम दूसरे खाली जगह में आएगा। और अब है राम, राम, रामयोः, रामेषु। ये पहले खाली जगह में और दूसरे खाली जगह में रामेषु। इसी तरह से रूप भरना है दूसरे में भी, और दूसरे में रूप भरना है
शब्द यहाँ पे लिख लेते हैं। और शब्द है जैसे कि लता, और लता में प्रथमा एक वचन और बहुवचन खाली है। लता, लते, लताह होता है। लता, लते, लते लिखा हुआ है पहले से, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। और लता के बाद है चटका, और चटका में खाली जगह है चटकायै, चटकाभ्यः, चटकायै, चटकाभ्यः। चटका। और यहाँ पर जो है अब है माला, और माला में यहाँ पे मालयोः माला नाम, खाली जगह में भरना है। मालयोः पहले खाली जगह में और माला नाम दूसरी खाली जगह में। और अब है यहाँ पे बालिका। बालिका में है बालिकायां, बालिकयोः। बालिका नाम, बालिकयोः। तो यहाँ पर जो है ये खाली जगह में भरना है, ये जितने भी खाली जगह के रूप हैं। और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन को पृथक कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न 3 है, एक वचन हम हेडिंग डालेंगे, द्विवचन और बहुवचन। इसमें जो है सबसे पहले रामे शब्द दिया है, तो राम जो है वो एक वचन में आता है, रामे। दूसरा है देवेशु, ये बहुवचन में आता है, तो इसको बहुवचन में लिखेंगे। तीसरा अश्वाय, ये एक वचन में आता है घोड़े के लिए। और मालाभ्याम, मालाभ्याम द्विवचन में आता है, मालाभ्याम। देवैः, ये बहुवचन में आता है। लते, ये द्विवचन में आता है। दीपकस्य, एक वचन में आता है। लता नाम बहुवचन में आता है। और बालकौ द्विवचन में। तो इस तरह से एक एक शब्द को देखना है और उसकी विभक्ति को वचन को देखते हुए उसे लिखना है। और अब यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है, लिंग के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को पृथक कीजिए। अब लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक करना है। तो उत्तर 4 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पुल्लिंग हेडिंग डालेंगे। स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग। अब यहाँ पर हम लोग एक एक शब्द को देखते हुए उसे लिंग के अनुसार अलग करेंगे। जैसे यहाँ भवनम है, तो भवनम नपुंसक लिंग होता है, तो इसे हम लोग नपुंसक लिंग के अंतर्गत लिखेंगे भवनम।
मयंक, मयंकः ये पुल्लिंग होता है। नरः, नरः भी पुल्लिंग है। चटका स्त्रीलिंग होता है। चटका मतलब चिड़िया, गौरैया। सूचिका मतलब सुई, ये भी स्त्रीलिंग है। पुष्पम ये नपुंसक लिंग होता है। पुस्तकम ये भी नपुंसक लिंग है। पर्वतः ये पुल्लिंग है, पर्वत। और माला, माला स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम लोग एक एक शब्द को लेंगे और जो जिस लिंग का है उसे उसी तालिका में लिख देना है। और अब यहाँ पर हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में उचित विकल्प द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। तो सही विकल्प चुनना है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 5, उचित विकल्प चुनना है। क में नराः चलन्ति, तो मनुष्य चलते हैं पादाभ्याम पादैः, पैरों से, तो पादाभ्याम, पादाभ्याम। ख है वयम खादामः, हम लोग खाते हैं। मुखेन मुखाय, मुखेन मतलब मुख से और मुखाय मतलब मुख के लिए, तो मुखेन हो जाएगा। और अगला है गंगा निस्सरति, गंगा निकलती है हिमालयाय, हिमालय के लिए, और हिमालयात, हिमालय से निकलती है यानी वहाँ से वो अलग होती है, तो हिमालयात। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और रामः पुत्रः आसीत्, राम पुत्र हैं। दशरथस्य दशरथेन, तो दशरथस्य। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दशरथस्य, तो यहाँ पे दशरथस्य सही उत्तर है। और अंग है शौचिकः वस्त्राणि सीव्यति, सूचिकया सूचिकायाः, तो सूचिकया सुई से। और अगला है मोहनः गच्छति, मोहन जाता है विद्यालयात्, विद्यालयात् विद्यालयाय, विद्यालय के लिए, विद्यालयम विद्यालय को, तो मोहन विद्यालय को जाता है, तो विद्यालयम। कहाँ जाता है? विद्यालय, तो विद्यालयम द्वितीय विभक्ति सही है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द लिख के हलंत लगा के, या विद्यालयम। और अब है मोहनः गच्छति, विद्यालय जाता है। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। किस चीज़ से खेलते हैं? कंदुकेन, तो जो काम में सहायक होता है उसे, उसमें जो है वो तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पे कंदुकेन हो जाएगा सही उत्तर। और अब है यहाँ पे ज, और ज में है खगाः तिष्ठन्ति, खगा यानी कि पक्षी बैठते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पर बैठते हैं? वृक्षेषु, पेड़ों पर, तो पेड़ों पर उनका बैठने का आधार है, इसीलिए इसमें विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न 6, और प्रश्न 6 में यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग कीजिए। तो उत्तर 6 हम लोग यहीं पे लिखेंगे। उत्तर 6, जैसे कि अलम विवाद है, तो विवादेन, मना करने के अर्थ में अलम के योग में तृतीया विभक्ति है। उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नमः के योग में शिव से शिवाय हो जाएगा, शिवाय नमः। और
उभयतः, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है उभयतः में, तो यहाँ पर विद्यालयम, खाली जगह में विद्यालयम भरा जाएगा। और चौथा है छात्रः बहिः तिष्ठति, कक्षाया, कक्षा के बाहर, कक्षा या। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न, अब अंग है इसमें अम्बया, और च में हो जाएगा धनिका वस्त्रम यच्छति, याचकाय, याचक के लिए विभक्ति लगाना है यहाँ पर। और धिक, धिक्कार के अर्थ में यहाँ पे दुष्ट से दुष्टम हो जाएगा। और सह अंधा अस्ति, अंधे यहाँ पे अंधा अस्ति, शरीर में कोई विकार होना, तो तृतीय विभक्ति होता है नेत्रेण। और फिर झ है बालकः प्रति गच्छति, प्रति के योग में उद्यान से उद्यानम प्रति, उद्यानम प्रति हो जाएगा। और यह है यहाँ पे दुग्धम रोचते, देव से देवाय। तो यहाँ पे इस तरह से विभक्ति पूरी की गई। और कारक व विभक्ति चिन्हों का यहाँ पे मिलान करना है। इसमें ऊपर नीचे लिखा हुआ है, उसे एक क्रम में लिखना है। इसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। प्रश्न 6 हो गया। प्रश्न 7, कर्ता, कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म, कर्म में द्वितीया होती है, करण, करण में तृतीया विभक्ति होती है, करण को मिलाएंगे तृतीया से। कर्ता के बाद यहाँ पे संप्रदान है, तो संप्रदान में चतुर्थी होती है। अपादान, अपादान में पंचमी। करण तृतीया, फिर कर्म, कर्म में द्वितीया। बताना है कि किसमें कौन सी विभक्ति होती है। संबंध, षष्ठी, अधिकरण, सप्तमी। तो इस तरह से इसका मिलान करना है। अब उत्तर 8 में, उत्तर 8 में हम लोग करेंगे कि कोष्ठक में दिए शब्दों के उचित रूप द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क में राजीवः सह क्रीडति, मित्र है तो मित्रेण हो जाएगा। सुलेखा कलमेन लिखति, क्या लिखती है? पत्रम, पत्र लिखती है। पत्राणि पतन्ति, वृक्ष है तो वृक्षात, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और स्वल्पम घट जलम आसीत घटे, तो घट से हो जाएगा घटे, घड़े में। और नृपः भिक्षुकाय धनम यच्छति, तो यहाँ पर भिक्षुक से भिक्षुकाय हो जाएगा, भिक्षुकाय। तो इस तरह से यहाँ पर विभक्ति वचन का ध्यान देते हुए, लिंग का ध्यान देते हुए खाली जगह को भरना है, सही शब्द चुनना है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।